देखो मगर प्यार से हमारे ड्राइवर साथियों के लिए विशेष स्पेशल प्लेटफॉर्म। श्रोता हमारे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कॉल करेंगे हमारे ड्राइवर साथी जो हैं प्रोफेशनल ड्राइवर्स, यानी बतौर जॉब ये कार्य करते हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ संदेश साझा कर सकते हैं हमसे। पसंद का गाना भी सुन सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस कार्यक्रम के पहले कॉलर हैं आप। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जी। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। हेलो हेलो जी जी जी, बताएं कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताएं आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, अपना परिचय। लेकिन गायब कहाँ हो गए थे आप बीच में? जी, मैं हेलो बोलता रहा, लेकिन आवाज ही नहीं सुनाई दी मेरे को आपकी। अच्छा, इधर भी कुछ आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। तो देखो मगर प्यार से जो ट्यून बज रही थी उसकी आवाज आ रही थी हमारी। जी जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, फाइन, थैंक यू। जी, कौन बोल रहे हैं? सबको अपना परिचय दें। जी, मैं अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ, देवबंद डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से। सहारनपुर से। जी। तो मैम, मैं गोल्डन आवर्स के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ। तो गोल्डन आवर्स के कार्यक्रमों के बारे में एक बात अगर आप कहें तो बोलूं? जी जी, जरूर। जी, कल भी आज भी बहारें हमको ढूंढेंगी, लेकिन हम तारों तले जिंदगी के रस रंग में डूबे होंगे। देखो मगर प्यार से, क्योंकि हर लम्हा तेरे साथ हमने गाए वो गीत जो मन भाए, और खुशबू सुबह के लेकर हम आनंद लोक की सैर पर निकल गए। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो बिल्कुल समा बांध दिया। रात से लेकर के सुबह तक के गोल्डन आवर्स के सारे गोल्डन जो कार्यक्रम हैं, लेकिन आपने जिस तरह से जो गोल्डन समा बांधा है, वाकई उसके जो रंग हैं बहुत सारे और बहुत ही खूबसूरत जिस तरीके से आपने बयां किया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, और आपके जितने भी रात को मतलब आरजेज बात करते हैं, तो सभी लोग एक तरह समाज सेवा ही करते हैं। तो इन आरजेज के कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो आपकी तो। जी बिल्कुल। जी, जिन्हें अपने श्रोताओं से है प्यार बेशुमार, वो है आरजे अनिल कुमार। जिनके धारा प्रवाह शब्दों का है अद्भुत वेग, वो है आरजे मिर्जा नसीम बेग। जिनकी आवाज कानों पर नहीं बल्कि सीधे दिल पर देती है दस्तक, वो है आरजे राधा पाठक। मधुर संगीत की आचार्य आरजे सीमा आर्य। सदाबहार गीतों की अनुरागी आरजे वंदना त्यागी। जिन्होंने गाड़ दिए हैं अपने अंदाजे बयां के झंडे, वो है आरजे अंजू पांडे। जिन्हें सुनते हुए ऐसा लगे जैसे बीत गया हो एक युग, वो है आरजे वंदना चोग। जिनकी आवाज से सोता हुआ श्रोता भी जग गया, वो है आरजे उपासना जग्गा। जिनकी आवाज से है सबको लव, वो है आरजे नीलम यादव। और जिनके ध्वनि सौंदर्य का नहीं है कोई भी फर्मा, वो है आरजे प्रतिमा शर्मा। जिन्होंने श्रोताओं को बोलने की आजादी दे दी, वो है आरजे अनुराधा चतुर्वेदी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिनका अंदाज है बेमिसाल, वो है आरजे नीता अग्रवाल। बहुत खूब। और इतनी अच्छे से जो आपने तारीफ की है सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी जी, जी, थैंक यू वेरी मच। ये बताएं क्या ड्राइव करते हैं आप अशोक जी? जी, मैं इवनिंग आवर्स में ई रिक्शा ड्राइव करता हूँ। जी। और ई रिक्शा ड्राइव करने के पीछे कमर्शियल के साथ साथ एक थोड़ा सोशल पर्पज भी है रहता है। जी, वो क्या? वो पर्पज ये है कि जैसे हम लोग शाम को 7 बजे के बाद निकलते हैं 10 बजे तक 3 आवर्स के लिए, हम्म। तो उसमें कुछ लोग जो हमको रास्ते में मिल जाते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो ड्राइवर हमारे साथी हैं, हम्म। ऑनलाइन एजुकेशन आजकल चल रही है जी। लॉकडाउन की वजह से, हम्म। तो हमारे कुछ ड्राइवर साथियों के बच्चों के पास स्मार्टफोन्स उपलब्ध नहीं हो पाते। हम्म। तो क्योंकि मैं ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ एनसीईआरटी में 11th और 12th के बच्चों के लिए भी, तो हम उनके घर जा करके उनको ऑन द स्पॉट गाइडेंस प्रोवाइड कभी कभी कर देते हैं इस माध्यम से। जी, बहुत तो नेक काम जी आप कर रहे हैं जी, ड्राइविंग के साथ साथ। जी क्योंकि ड्राइविंग का यही एक पर्पस था, क्योंकि आप अगर जाएंगे उनके बीच में, उनका हिस्सा बन के जाएंगे, उनका अंग बन के जाएंगे, उनका पार्ट बन के जाएंगे, तो आई थिंक वो लोग आपसे थोड़ा सा अ, सहज भाव से अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो ये इसका मेन उद्देश्य था। बहुत अच्छी बात आपने कही, जो कर रहे हैं बहुत ही नेक काम। और हम जी सभी को इसी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि अपने काम के साथ-साथ किस तरह से जी हम जी कुछ समय निकाल सकते हैं। जबकि जी समय कहते हैं, हर व्यक्ति यही कहता पाया जाता है, भई समय नहीं है। जी लेकिन जो समय आप जितना भी दे रहे हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, जिस जी तरह से भी तन, मन, धन से आप लगे, और आपको बहुत ही शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ हम आगे के भविष्य के लिए देते हैं। जी और जी अपने ड्राइविंग से जुड़ी कुछ बातें शेयर करें हमसे, जी कोई ड्राइविंग का, अनुभव? जी बिल्कुल अनुभव बताता हूँ आपको। जी। ये अभी जैसे क्योंकि हम लोकल में ड्राइव करते हैं, तो लोकल में हार्डली 10 to 15 मिनट्स ही हम संपर्क में रह पाते हैं अपने पैसेंजर्स के। हुँ। तो हुआ क्या था कि एक बार जब हम जा रहे थे पैसेंजर्स के साथ, तो उन्होंने हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी। हुँ। वो उनके पास मतलब फेयर के रेंट नहीं था। तो हुँ। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग यथासंभव हल करने का प्रयास करते हैं। जी। लेकिन लेकिन क्या है ना कि लंबी यात्रा अगर हम कोई करते हैं, तो वहाँ पे अनुभव ज़्यादा होते हैं। स्थानीय स्तर पे अनुभव का शायद थोड़ा-सा स्कोप कम रह जाता है। जी। जी। और अभी अगर आप कहें तो मैं, क्योंकि अभी एक रसरंग प्रोग्राम सुना था मैंने गोल्डन आवर्स पे, जी। तो उसमें आंचल के ऊपर कुछ गाने आए थे, जिसमें माँ के आंचल के बारे में बात की गई थी। जी। तो अगर आप कहें तो माँ के आंचल के बारे में एक बात कह सकते हैं, जी। छोटी हल्की। जी। तो शुरू करता हूँ। मातृभक्ति शक्ति की विलक्षण अभिव्यक्ति है, कैसे जिए जीवन बताती इसकी युक्ति है। बढ़ते चले जो कर्म पथ पे सदा ही हम, मिट जाएंगे हमारे मन के ये सारे गम। बात ये तो एकदम 16 आने सच्ची है, कहता हूँ इसमें तो झूठ नहीं रखती है। मातृभक्ति शक्ति की विलक्षण अभिव्यक्ति है, कैसे जिए जीवन बताती इसकी युक्ति है। सो के गीले में जो हमें सूखे में सुलाती है, बच्चों की उदासी जिसे सदा ही रुलाती है। ऐसी माँ के ऋण से उऋण कैसे होंगे हम, बुद्धि भी ये बात तो समझ नहीं सकती है। मातृभक्ति शक्ति की विलक्षण अभिव्यक्ति है, कैसे जिए जीवन बताती इसकी युक्ति है। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर आपने ये कविता सुनाई, बहुत ही सुंदर। और ये स्वरचित है, मैं अपनी खुद की जी। बनाई हुई है। जी, जी, बहुत खूब, बहुत खूब। बेहद खुशी की बात है कि आप जी अपने ड्राइविंग के साथ-साथ इतना सब कुछ कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जी कुछ बताएँ, शेयर करें। अच्छा, ये बताएँ कि जो कोरोना काल इन दिनों चल रहा है, उसको लेकर के, सैनिटाइज़ेशन को लेकर के क्या करते हैं? जी, अभी ऐसा है कि क्योंकि हम ड्राइविंग तो इवनिंग आवर्स में करते हैं, हुँ। और दिन में हम लोग एनसीईआरटी के स्कूल में हम लोग जो है स्टडी टीचिंग कराते हैं। तो 19 तारीख से यानी सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं हमारे दोबारा यूपी के अंदर। तो हमने आज जो है पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया है फायर ब्रिगेड की हेल्प से। अच्छा। और गेट के ऊपर रखते हैं पेडिस्टल वाला जो सैनिटाइजर होता है। हुँ, हुँ। और बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आप लोग जब घर से आए तो मास्क पहन के आए, और एक छोटी बोतल जो है सैनिटाइजर की आप साथ रखें। हुँ, और वाटर बोतल भी आप अपनी खुद लेके आए, ताकि मतलब थोड़ा सा एक सावधानी रहे। हुँ, हुँ। क्योंकि अभी ये दिक्कत आ रही है कि स्कूल में जब बच्चे आने शुरू हो रहे हैं, तो एक बार ये खतरे के साथ साथ थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जी, प्रशासन की भी, कि बिल्कुल। जो गार्जियन भेज रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम गार्जियन तो मना कर रहे हैं भेजने से, हुँ, हुँ। क्योंकि उनको दिक्कत है कि लेकिन फिर भी सुरक्षा तो ज़रूरी है, जो भी बच्चे आएँगे, जितने जी भी आएँगे या जब से भी आएँगे।
जी, कम से कम 50% हमने लगभग 150 बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी थी। जी, जी। ई-रिक्शा के लिए क्या करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए? ई-रिक्शा के लिए तो हम लोग अपने इसमें एक रखते हैं, बोतल रखते हैं। हुँ, हुँ। इसके अलावा हम पूरे दिन में 2 बार मतलब जब स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को, जी। तो अपने वाहन को भी फुल्ली सैनिटाइज करते हैं स्प्रे के माध्यम से। हुँ, हुँ। और फिर एक हैंड रखते हैं ना, वाश जो अपना जो भी पैसेंजर्स आते हैं, जी। एक तो उनको बैठाने से एक तो संख्या कम रखते हैं, हुँ, हुँ। मतलब मिनिमम तो हम पहले रखते हैं कितने बैठाते थे, अब कितने बैठा रहे हो कि ऐसा सवारी? हमारे जो ई-रिक्शा में जगह है, हुँ, तो कुल 6 बैठते थे पहले बिफोर कोरोना काल। हुँ, तो अब हम केवल मैक्सिमम 2 रखते हैं, 2, एक पीछे मतलब एक बैक साइड में, एक फ्रंट हुँ, साइड में। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि ऐसा है ज़्यादा लोग अगर 2 गज की दूरी रखनी पड़ती, ज़रूरी है तब 2 गज की दूरी होती है और अपने जी, हैंड धोएँ। तो ये क्योंकि सुरक्षा पहले है और व्यवसाय बाद में होता है। बिल्कुल, सुरक्षा पहले है, व्यवसाय बाद में। बहुत ही जी, आपने अच्छा सेंटेंस कहा जो ज़िंदगी पर लागू होता है। जी, जी, हमेशा लागू है वैसे, लेकिन जी। इन दिनों तो बहुत ज़्यादा लागू हो और गया। दूसरी बात ये है गीत कि हम जी, सबको बताते हैं कि आप 3 बातें हमेशा याद रखें। जी। पहली बात तो ये रखें कि हमेशा बातचीत करते समय अपने बीच में 6 फीट का अंतर रखें, 2 हुँ, गज हुँ, का मतलब। हुँ, हुँ। दूसरी बात ये है कि अपने हाथों को कम से कम आप 30-40 सेकंड तक ज़रूर धोएँ और अच्छी तरह धोएँ। जी। मतलब जस्ट नॉट ए फॉर्मेलिटी, हुँ, मतलब हुँ। आगे से भी, उँगलियों के बीच से, पीछे से भी। बिल्कुल। और उसके बाद आप जब भी कहीं आएँ बाहर से, अंदर से, तो अपने को, क्योंकि हैंड जो सैनिटाइज़र होते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हुँ, जितना हुँ। साबुन करता है प्रयोग। साबुन कोई भी हो सकता है। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये है कि सुरक्षा, क्योंकि अभी वायरस नहीं बना है, इसका जी, मतलब जी। वैक्सीन नहीं बना है, तो एकमात्र जो बचाव है वो सुरक्षा ही इसका, आई थिंक, एकमात्र बचाव है। जी। बिल्कुल, सुरक्षा के साथ-साथ गीत-संगीत का क्या शौक है आपको? कितना जी, सुनते हैं, कितना नहीं? जी, जी, गीत संगीत तो जान है हमारी। हुँ, हम हुँ। हमारा बचपन गीत संगीत सुनते हुए बीता है। जी। और जो हमारी पहली हमने गीत सुना बचपन में, वो फ़िल्म राजा और रंक का गीत था, जो हमें अभी अच्छा, याद आपको वो गीत भी याद है जो जी, पहला आपने सुना? जी, जी, वो इसलिए याद है क्योंकि हम उस वक़्त छोटे थे। हुँ। ये 1967 की लगभग की बात है। जी, तो उस वक़्त हमारी एज मुश्किल से 5 साल थी। जी। एक दोनों रिकॉर्ड आया करते एलपी वाले, जो बड़े वाले होते थे हुँ, ना, हुँ, छोटे हुँ, वाले, हुँ। उसमें एक लगती थी हाँ, ना, उस पर तो सुनते थे। उसके चाबी घुमा के चलता था वो, और एक बार उसको घुमाए रखो तो फिर वो मतलब एक बार में एक गाना होता हुँ। था और पूरी। देखिए अब एक क्लिक पे हाज़िरा गाना। जी, जी, अब तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे बैठते हैं आरजेज़ के रूप में, अब तो बहुत ईज़ी हो गया आपके लिए काम। जो पुराने आरजे होते हैं, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। जी, गाने अपनी-अपनी जगह सभी की मेहनत होती है, सब जी, तरीके से। जी। तकनीक है, बढ़ जाती है तो हाँ, उस तरीके हाँ। से दूसरी तरह से मेहनत होती है। क्योंकि मैं देखा ना कि जी। पहले हम लोग देखते आज थे। आज आप कौन-सा गीत सुनेंगे ये बताएँ? जी, आज एक तीन देवियाँ फ़िल्म का गीत है, हुँ, हुँ। ऐसे क्यों ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए। चलिए, ये आपकी गीत है। पसंद पर ये गीत सुनवा रहे हैं। फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। प्रेरणादायक बातें जी, जी, आपने जी, कही और उम्मीद है कि हम सभी को प्रेरणा मिलेगी इन बातों से। जी, बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत, नमस्कार। नमस्कार। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो न देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, कदम नाज पे एक सजदा अदा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो।
आंसू खोले, खुल के फिर जुल्फे सिया काली बला हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। हम तो मस्ती में जाने क्या क्या कहें, लब नाजुक से ऐसा ना हो तुम्हें, बेकरारी का गिला हमसे सिवा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हम। ये कहानी है पुरुषार्थ की, प्रेम की, संस्कार की, अधर्म पर धर्म की विजय की, अंधकार में प्रकाश की। देखिए रवि किशन, मनोज तिवारी, असरानी, बिंदु दारा सिंह, रजा मुराद और फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, हमारे ड्राइवर साथियों के लिए सुनहरा प्लेटफॉर्म। श्रोता हमारे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कॉल करेंगे हमारे ड्राइवर साथी। हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। हेलो। हेलो मैम, बताइए। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी। थोड़ा सा जोर से बोले, आपकी आवाज हमें कम मिल रही है, न जाने क्यों। अच्छा ठीक है मैम, आपका नाम क्या है, पूछ सकता हूँ क्या? जी आप अपना बताएं पहले। मेरा नाम तो अनवर हुसैन। अनवर हुसैन जी, त्रिपुरा पैलेश्वर से। त्रिपुरा से बात कर रहे हैं? है मैम। जी क्या ड्राइव करते हैं अनवर जी? जीप वाली गाड़ी ड्राइव करता हूँ। जीप वाली गाड़ी? कब से ड्राइविंग कर रहे हैं, कितना समय हो गया इस फील्ड में? तो ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 साल हो गया। 2 साल? 2 साल भी काफी समय होता है, ऐसी बात नहीं है। 365 मिलाई तो अब आधी रात मैथ्स तो नहीं करूंगी यहाँ। जी कैसे हैं आप, ये बताएं। मैं अच्छी हूँ। त्रिपुरा में मौसम कैसा है ये बताएं। मैम त्रिपुरा से, क्योंकि हर जगह ये होता है ना कि थोड़ा सा कम ज्यादा टेम्परेचर रहता है। नहीं मैम, मेरा त्रिपुरा से तो गर्मियाँ बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, अभी गर्मी के दिन ही चल रहे हैं वहाँ? जैसे दिल्ली में तो हल्की हल्की ठंडक का एहसास हो चुका है। नहीं मैम, त्रिपुरा से तो ऐसा अभी नहीं हुआ हल्की हल्की ठंडा, वो तो बहुत गर्मियाँ चल रहा है जी। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जीप चला रहे हैं या सवारी को आपने बिठाया हुआ उतरी तो कुछ सामान भूल गई हो, वो ऐसा कभी पेश आया आपके साथ, ऐसी कोई बात? मैं एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा, और एक सवारी मोबाइल रखकर मेरी जीप पे चला गया था। अच्छा। पता नहीं कहा गया, तो मैंने वो मोबाइल लेकर पुलिस स्टेशन गया और पुलिस में हवाला में मैंने और वो सवारी का मोबाइल जी, तो पता चल गया किनका है वो? आपकी आवाज ठीक क्यों नहीं मिल रही है जनाब?
मैम मुझे जी। तो बाद में पता नहीं था। मैं तो पुलिस में हिरासत में डाला। बाद में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं और। अच्छा अच्छा, लेकिन मोबाइल मिल गया नहीं ये नहीं पता। नहीं, मैं नहीं पता ये अच्छा नहीं अच्छा। पता। अच्छा ये बताएं कि आजकल जो कोरोना काल चल रहा है उस तहत आप अपनी गाड़ी के लिए और अपने लिए क्या सावधानियां बरतते हैं? मास्क है, सैनिटाइजर है, इन सब चीजों को प्रयोग में करते हैं, कितनी बार करते हैं, कैसे करते हैं, ये बताएं। ये मैं तो ऑफकोर्स 100% में मैं तो ये तो यूज करता हूँ। और मेरा जो पैसेंजर है ना, जी। उसको बैठाने से पहले मैं हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता हूँ। और किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ हो तो उसको भी मैं मास्क लगाने के लिए रिक्वेस्ट करता और हूँ। नहीं हो उसके पास तो एक्स्ट्रा मास्क रखते हैं आप, मास्क वगैरह? मैम मेरा जीप में 5 मास्क एक्स्ट्रा रह जाता अच्छा, है। 5 मास्क रखते हैं एक्स्ट्रा, ये तो अच्छी बात है। वही मैं जानना चाह रही थी क्योंकि कई बार क्या होता है, हम भी जैसे सवारी हैं, कभी जाएं तो भूल जाएं या मास्क गिर जाए, टूट जाए, कुछ ऐसी बात भी पेश आ जाती है ना। फिर हम सोचते हैं चलो भाई ऐसे ही चलो। ऐसे में अगर जो गाड़ी चला रहे हमारे चालक भाई बहन है, उनके पास यदि मास्क हो तो बहुत काम आ जाता है ना। ये मैम। और ड्राइविंग से जुड़ी कुछ अपनी बात शेयर करना चाहेंगे किसी भी प्रकार की, जो आपको याद हो, जो बताना चाहें? मैं सारी ड्राइवर के लिए एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी। जो बुजुर्ग आदमी को किराया नहीं ले जाना चाहिए। मेरा सवाल से, मेरा दिल से मैं कह रहा हूँ। कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे किराया नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपका ये विचार है। ऐसा सोचना चाहिए हम सभी को, और किसी भी तरीके से जो हेल्प है एक दूसरे की करनी चाहिए जहां हम कर सकते हैं, जिस भी सामर्थ्य से। मैं तो कभी नहीं लेता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। किराया बुजुर्ग आदमी से कभी नहीं लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो गाड़ी आप चलाते हैं इसकी माइलेज अच्छी दे, ये अच्छे से काम करे, इसके लिए क्या प्रयास करते हैं? गाड़ी की सर्विसिंग हुई, जैसे ये पोल्यूशन चेक है तो मैं तो जी। मैं 15 दिन बाद में गाड़ी सर्विसिंग कराता हूँ। अच्छा, और टायर में हवा वगैरह सब देखते रहते हैं? जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सीधा स्टार्ट कर देते हैं या कुछ देखते भी हैं उसमें, चेक करते हैं? नहीं, मैं पहले तो चेक करता हूँ। क्या चेक करते हैं? स्टार्ट क्या ठीक चल रहा है क्या, और गाड़ी का चक्का क्या पंचर हुआ क्या, जी इस बारे में। जी। फिल्में देखते हैं? मेरे भी तो मैं फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है। नई पुरानी कौन सी या कोई भी? मैं तो नई वाली आमिर खान का बहुत ज्यादा फैन हूँ। उसका अच्छा। और मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी 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 जी, बहुत खूब। और हीरोइन? और हीरोइन तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं कैटरीना कैफ। कटरीना, ओके। अच्छा, आज कौन सा गाना सुनेंगे और सुनवाएंगे? मुझे भी तो हेलो ब्रदर का गाना सुनना है, तेरी चुनरिया दिल ले गई। गा के बताइए थोड़ा, अच्छा लगेगा। चुनरिया दिल ले गई, बस इतना सा? मुझे भी तो गाना भी नहीं आता है। चलिए, कोई नहीं, हमने तो वैसे ही मजाक में कह दिया, गा सके तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम मुझे भी एक गुजारिश है जी। मेरा रेडियो भी तो गिर गया, मैं तो ज्यादा बुखार हूँ, इसलिए मेकर के पास नहीं गया। तो आप लाइन पे बने रहे तो मैं गाना सुन सकता हूँ। जी जी, जरूर जरूर, आप गाना सुनिए। ठीक है। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। तुमसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले सनम मेरे प्यारे सनम दीवाने सनम अनजाने सनम। बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल धीरे धीरे। ओ बोले तेरा कंगना धीरे धीरे, बोले तेरी पायल धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। तेरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता है। रिश्ते ये रब ही बनाता है, करके बहाने मिलाता है। मेरी यादों में तुम, मेरी बातों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी राहों में तुम। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे। ओ बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई।
हेलो। हेलो। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। कृपया अपना परिचय दें। नरेश बंसल बात कर रहा हूँ जी, सिरसा हरियाणा से। नरेश बंसल जी, सिरसा हरियाणा से बात करें जी। क्या ड्राइव करते हैं नरेश जी? कार्यक्रम का नाम है जी आपका देखो मगर प्यार से। जी देखो मगर प्यार से कार्यक्रम का नाम है। और अच्छा ये बताइए कि कार्यक्रम का ये जो नाम है, ये कहीं आपने पढ़ा देखा सुना है? ये जुमला, ये सेंटेंस? नहीं, ये तो मतलब कोई फिल्म में शायद गाने गुने में होता हो, कोई कह नहीं सकते। गलत जवाब। तो मतलब गाड़ी में भी लिखा होता है। गाड़ियों से रिलेटेड है ये। हाँ, ट्रक के पीछे नहीं लिखा रहता बहुत सारा कुछ कुछ जुमला के नीचे पर, कहीं ऑटो पर भी लिखे होते हैं ना, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। और वो क्या, ड्राइवर की गाड़ी और मालिक का पसीना, या मालिक का पसीना, ऐसे लिखे होते ना बहुत सारे। एक मैं सुनाऊं आपको जी, अच्छा सा बताइएगा कोई। हाँ जी। जी। अमीर की जिंदगी बिस्कुट और केक, ड्राइवर की जिंदगी स्टीयरिंग और ब्रेक। क्या बात है। हाँ मैं यही याद कर रही थी, याद नहीं आ रहा था, आपने याद दिला दिया। कुछ कुछ ऐसी लिखी होती है ना ट्रक्स पे, हम देखते हैं कई बारी। तो आप क्या समझते हैं क्यों लिखे होते हैं वो? यूं ही संदेश देने के लिए। संदेश देने के लिए। ये बात आपने मेरी वाली चुरा ली, मैं बोलती हूँ ऐसा। जैसे मीडिया हो गया, जैसे और जैसे दिल की बातें समझ लेते हैं आप। हाँ, ट्रक हो गया, ड्राइवर हो गया, हर स्टेट के अंदर जाते हैं, हर जिले के अंदर लोग पढ़ते हैं तो खुश होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है ना कि कई बार मजाहिया रूप में लिखी होती हैं, कई बार संदेश इसमें शामिल होते हैं। और देखो मगर प्यार से का भी मतलब यही है कि सड़क पे हम चलें, अपना वाहन चलाएं, या हम पैदल यात्री हों रोड पर, जैसे भी हो, हम किसी भी उसमें ड्राइवर हों या जो भी, तो हम एक दूसरे के साथ जो एक प्रेम की भावना है, सकारात्मक जो भावना है, वो रख करके चलें। ये नहीं कि जरा सा कुछ हो गया और लड़ने पे हम आ जाएं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मन में करुणा भाव होना चाहिए। जी डेफिनेटली, बिल्कुल होना चाहिए। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। जी सुना दूं? जी जी। करुणा भाव के ऊपर। एक बार महात्मा गांधी जी के आश्रम में रात को एक चोर घुस आया। जी। ठीक है, तो कुछ एक व्यक्ति जाग रहा था, तो उसने बाकी लोगों को जगा दिया कि चोर आ गया। ठीक है, तो वो उसको पकड़कर गांधी जी के पास ले, महात्मा गांधी जी के पास। जी। तो महात्मा गांधी जी को बोले वो, बापू जी ये चोर है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने उसको देखा और महात्मा गांधी ने चोर से पूछा, बेटा क्या तुमने नाश्ता किया? महात्मा गांधी ने चोर से ये पूछा कि बेटा तुमने नाश्ता किया? जी बिल्कुल। तो महात्मा गांधी की ये शब्द सुन के उसका मन परिवर्तन हो गया। उसने अपनी आंखें झुका के, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो बापू के चरणों में गिर पड़ा। बिल्कुल, कहते हैं ना जो प्यार की धार होती है। सुनिए जी। तो बापू ने फिर उन लोगों से पूछा जो उसको पकड़ कर लाए थे, क्या इसको नाश्ता करवाया? अच्छा। तो वो कहते लोग, क्या बापू ये तो चोर है। बापू ने कहा फिर क्या हो, क्या ये इंसान नहीं है? तो इसमें वचन ये सुन के तो चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। मतलब करुणा भाव ने एक चोर को इंसान बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और इस करुणा भाव ने ही महात्मा गांधी को बापू बनाया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है ना। हाँ, इसलिए भी इंसान को अगर महान बनना है तो जीवन में, मन में करुणा भाव, दया भावना, दया दृष्टि, क्षमा याचना, ये जरूरी है। बिल्कुल, ये सब। और आज की जो तारीख में जो महानता की जरूरत है वो क्या है, ये बताएं? मास्क, सैनिटाइजर। हाँ, साफ सफाई इस्तेमाल करते हैं आप, उसका यूज करते हैं। और इतनी सुरक्षित दूरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो स्टोरी आपने सुनाई बहुत ही अच्छी, जिससे कि सीख मिले, और वाकई ये एक बहुत ही अलग बात है। इस तरह की बात, करुणा भाव जरूर होना चाहिए। देखो मगर प्यार से हमने कहा, और देखिए हम कहां से कहां बातचीत में आ पहुंचे, और बातचीत में यहाँ तक आ पहुंचे कि 1:56 और 15 सेकंड हो गए हैं। गाना लंबा है थोड़ा। जी, अब गाना या बातचीत एक ही चीज हो सकती है। तो चलिए, आपकी पसंद का आपको हम गाना सुनवा देते हैं। मिलना चाहिए, अपना संदेश मिलना चाहिए लोगों को, यही अपना
कार्यक्रम का मकसद है। जी जी, शेष बातें फिर कभी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन फिलहाल बात जारी नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पसंद का। धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। जुस्तजू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम देखो मगर प्यार से समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को दे इजाजत। नमस्कार। देखो मगर प्यार से।